संसार में हर आदमी आनंद की खोज में तो भाग रहा है, लेकिन वो भूल गया कि आनंद मिलता उसी को है जो आनंद देना जानता हो, उसको आनंद मिलता है। इस समाज में आनंद देना लोगों ने बंद कर दिया, संवेदना न जाने कहां खो गई। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हुआ मिलेगा तो वहां खड़े होके फोन से वीडियो बना सकते, अच्छी अच्छी सेल्फियां भी ले सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के प्राण मेरी वजह से बच जाए इसलिए इसको कहीं पहुंचा दूं, ये नहीं सोच सकते। संवेदना का ह्रास हमने कर दिया। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। नहीं अगमाई। परहित दूसरों के हित के बराबर धर्म नहीं। आप मंदिर जाओ मत जाओ आपकी मर्जी, आप गुरुद्वारे जाओ मत जाओ आपकी मर्जी, आप दान बड़ा बड़ा करो आपकी मर्जी, आप तीर्थ करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन हृदय में ये जरूर याद रखें कि कभी किसी इंसान को मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ूंगा। उसमें दान भी है, उसमें पुण्य भी है, उसमें तीर्थ भी है, उसमें सेवा भी है। क्यों बटा समाज? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर एक विचार किया, भैया हम लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं, चलो ऐसा करते हैं एक साथ मिलकर के सब थोड़ा मज़े करेंगे, थोड़ा पार्टी करेंगे, मतलब भोजन करेंगे, सब भंडारे का आयोजन करिए। तो दैत्य बोले ठीक है, भोजन का आयोजन करिए। अब भोज उत्सव रखा गया, भोजन की तैयारी हुई, तो जमीन पे बैठ के सबको भोजन खाना था, लेकिन देवताओं ने एक शर्त रखी कि इससे हम पता लगाएंगे कि बुद्धिमत्ता किसके अंदर कितनी। देवताओं ने कहा कि सब भोजन तो करेंगे, लेकिन कोई भी भोजन करते समय अपना हाथ नहीं मोड़ेगा, सीधा हाथ होना चाहिए और तब भोजन करें। पहले दैत्यों को बिठाया गया। अब दैत्य बैठ गए लाइन लगा के, अब भोजन कर रहे हैं। अब कैसे करें? बिना मोड़े आप खा सकते हो? हाथ बिना मोड़े खा ही नहीं सकता। क्यों? हाथ नहीं मोड़ेगा तो क्या? कोशिश की, यहां से लेके कभी यहां फेंक रहे, कभी यहां फेंक रहे हैं, एक अन्न का दाना मुंह में नहीं गया, जो गया सब थाली के बाहर फेंका गया। अब आई देवताओं की बारी। देवताओं को कहा गया कि आप बैठिए और आप भोजन करिए। तो देवता लाइन लगा के बैठ गए, लेकिन देवताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक नहीं 2 लाइन लगाई। एक इस लाइन में बैठ गए, एक इस पंक्ति में बैठ गए। हाथ मोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने अपनी थाली से लेके सामने वाले को खिला दिया और सामने वाले ने अपने थाली में से इनको खिला दिया। पेट भी भर गया, शर्त भी पूरी हो गई। इसका मतलब कि जो व्यक्ति देना सीख गया हो उसकी गिनती देवताओं में है, और जो देना नहीं सीखा हो वो दिल की बात दिमाग से कहने लगे हैं लोग। दिल की बात दिल नहीं है, सिर्फ दिमाग चलता है। दिल की बात दिमाग से कहने लगे हैं लोग, इसलिए पहले से ज्यादा तन्हा रहने लगे हैं लोग। यही कारण बन गया कि दिल नहीं रहा, केवल दिमाग से सोचने लगे कहाँ हमारा स्वार्थ है, कहाँ हमारी भलाई है,
जिसके चक्कर में न खुद भोजन कर पाए न दूसरे को खिला पाए। लेकिन जब एक दूसरे को भोजन इन देवताओं ने खिलाया तो मेरा भी पेट भरा, तेरा भी भरा। और यही भागवत कह रही है, सच्चिदानंद रूपाय। आनंद चाहिए तो आनंद बांटना आरंभ करिए।